नमस्कार, व्योम टीवी के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। अगर विश्लेषणात्मक कड़ी से आप देखें तो लंबे समय से हम लोग राजनीतिक चीजों को लेकर आपके पास रखते आए हैं, लेकिन आज जो आपके पास रखेंगे श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए देवघर बाबा धाम की धरती के अधीनस्थ में कतरास में एक बेहतर कार्यक्रम करने का जो संकल्प राज बिहारी शर्मा जी ने लिया है इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में, पहले तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सनातन की बात करें तो इस आधुनिक युग में लोग युवा युवती रील्स की दुनिया में घूमते चले जा रहे हैं। ऐसे में सनातन लग रहा है क्या? मन में कभी कभी लगता है डाउनफॉल वाली बात, या वाकई सनातन अखंड है और अखंड ही रहेगा? नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन सनातन अखंड है, अखंड रहेगा, अखंड था, उसमें कहीं भी कोई शक की बात ही नहीं है। जब सनातन की बात आता है तो सनातन बिना वैदिक मंत्र और आहूतियों के अधूरा सा प्रतीत होता है। यज्ञ की क्या भूमिका? लोग बोलते हैं यज्ञ नहीं तो संसार नहीं, क्या है? सर्वप्रथम तो हम लोग को ये जानना चाहिए यज्ञ होता है क्या। यज्ञ से वातावरण में क्या अनुभूति मिलती है। क्यों हम लोग कोरोना काल में देख रहे थे कि आज आप इस चीज की आहुति दें, आज ऐसा वातावरण शुद्ध करे, वातावरण शुद्ध करें। तो यज्ञ जो है वो वातावरण शुद्ध करने के ही लिए है। सर्वप्रथम वातावरण शुद्ध जब होगा तो आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपका विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो समाज में प्रगति आएगी। क्या कुछ आयोजन आप लोगों ने बड़ा सोचा है? कोयलांचल की धरती के अंतर्गत कतरास जैसे छोटे से जगह, अब तो छोटा नहीं रहा, लेकिन चूंकि जिस कार्यक्रम का आपने आयोजन किया उसके बारे में थोड़ा विशेष कर बताएं। देखिए, हम लोग जो है श्री श्री कामाख्या चंडी महायज्ञ कर रहे हैं, और हम लोग का कहने का अर्थ ये है कि हम सब सनातनी एक हैं। सर्वप्रथम तो ये जानना चाहिए कि ये यज्ञ मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सब सनातनी कर रहे हैं। और इस जगह, इस क्षेत्र में ये यज्ञ पहला है, मेरी जानकारी के अनुसार ये पहला यज्ञ है, और इस क्षेत्र में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है। अच्छा, अक्सर देखते हैं हम लोग आसपास की जब भी यज्ञ की हम लोग चर्चा करें तो रुद्र यज्ञ को लेकर या तारा चंडी यज्ञ को लेकर महायज्ञ अनेक जगहों पर श्री श्री 108, 1008 ऐसी चीजें। तो ये जो माँ कामाख्या महायज्ञ का आपने जो आयोजन सोचा, इसके पीछे मन में क्या भाव था? सबसे पहले तो ये बता दें कि देवी एक है तो रूप अलग है, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। उसी प्रकार माँ तारा, जिनका हम लोग पूजन करते हैं तारापीठ में जाकर, कामाख्या की पूजन जो हम लोग जाके कामाख्या आसाम गुवाहाटी में जो करते हैं, वहाँ विशेषतः कुमारी पूजन होता है, कन्या का पूजन होना। और आज ये प्रेरणा देता है कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन में जिस प्रकार बच्चियों की पूजा करना और धर्म के प्रति उनका आकर्षण करना, ये ज्यादा महत्व है। हर आदमी तो गुवाहाटी पहुंच नहीं सकता। क्या मन में राज बिहारी शर्मा जी एक व्यवस्थापक के रूप में ये सोच रहे हैं कि माँ कामाख्या का दर्शन यहाँ करवाना है, इसको लेकर यज्ञ आया, या वाकई वातावरण शुद्धि, या इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या कोयलांचल में मैसेज चाहिए? मैसेज तो यही है कि हर कोई, देखिए स्थान की प्रधानता तो हर जगह है। उस स्थान, जैसे आज हम लोग देवघर जाते हैं तो देवघर की प्रधानता अलग है, मंदिर तो यहाँ पर भी है, शंकर भगवान के मंदिर यहाँ, लेकिन प्रधानता देवघर की है, बासुकीनाथ की है। उसी प्रकार कामाख्या का तो हम लोग वहाँ यहाँ से क्या इस आयोजन में आप लोगों ने सोचा है? इसको थोड़ा विस्तार से कब होने जा रहा है? ये देखिए 26 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, और विधिवत कार्यक्रम चलेगा। और इसमें हम लोग सभी सनातनी एक होकर एक ही आहुति देनी है कि प्रेरणा, एक प्रेम की आहुति देनी है। जो आज हम लोग जातिवाद में बटे हुए हैं, उनसे ऊपर उठकर एक प्रेम का संदेश देना। अच्छा, आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि हमारा समाज वर्ण व्यवस्थाओं में लंबे समय से बटा हुआ है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। क्या आज आधुनिकता में ये सारी चीजें सिमट गई है, या वाकई अभी भी वो चीज दिखता है जब आप लोग यज्ञ या वैदिक की चीज में जाते हैं? तो देखिए, ये इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे शरीर में ही है ना 4 वर्ण का वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ कहीं जाति वर्णन नहीं था, कहीं भी कर्म प्रधान था, जो जिस कर्म में है उसका वैसा जाति मान लिया गया। मतलब वो जो कहा जाता था कर्म प्रधान विश्व रखी चाखा, जो जस करी तस फल चाखा। क्या आज भी युवा पीढ़ी को आप ये संदेश देंगे कि वाकई अपने कर्मों के प्रति आप यदि आप संभव हो तो आइए कार्यक्रम में, हमारे साथ में जो लगे हुए हैं। हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि ये ब्राह्मणों के लिए है, तो ये वैश्य के लिए, ये क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए। आप पहले ये जान लीजिए कि आपके शरीर में ही शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वहाँ वैश्य भी है और ब्राह्मण भी है। आप
उसके आधार पर चले ना, समाज को बांटने की कोशिश मतलब नहीं जो करें। कर्म है उसी के अनुसार। जी जी जी। अच्छा, जब कार्यक्रम शुरू होगा तो फर्स्ट डे कितने तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है? 26 तारीख से। 26 से। 26 को क्या कार्यक्रम है? 26 तारीख को जल यात्रा का कार्यक्रम है। कहाँ से कहाँ तक वो होने जा रहा है? ये 26 तारीख को नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से सूर्य मंदिर, और सूर्य मंदिर से केशलपुर रोड दुर्गा पूजा पंडाल के अच्छा, पास। अक्सर देखा जाता है भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं के अंतर्गत वैदिकी पूजा में कन्या पूजन का विशेष महत्व रहा है। तो क्या कलश पूजा में, कलश जो पानी वगैरह उठाने की बात है, उसमें कितने कन्याएं भाग लेंगे? सब देखिए, इसमें हमारी जो अनुमानित संख्या है वो 300 कन्याएं हैं। 300 कन्याएं। जी, और 251 जो है वो स्त्रियां हैं। मतलब और एक और आपको जानकारी दे दें, कामाख्या, आप कभी आसाम जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे, गुवाहाटी में जब कामाख्या मंदिर जाएंगे तो वहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, वहाँ दर्शन के बाद आदमी एक ही बोलता है कुमारी पूजन। एक कुमारी कन्या का, एक बच्ची की पूजन करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। अच्छा, तो कामाख्या माँ जी का जो आप यहाँ महायज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ पुरोहित पंडित वगैरह कुछ आएंगे या वहाँ से कुछ मिट्टी लाएंगे, ऐसा कुछ क्या विधि है? इसकी जो प्रोसेस है, देखिए, वो कामाख्या का जो भी वर्णन है हम लोग गुप्त रूप से मानते हैं। माँ का गुप्तंग वहाँ पर है, इस कारण से हम लोग उसके बारे में विशेष चर्चा आपके सामने कैमरे में नहीं कर सकते। तो 26 के बाद से कितने तारीख तक का ये आयोजन है? ये 4 तारीख तक का। क्या क्या कार्यक्रम उसमें होगा? थोड़ा उसको समरी स्केल पर आप रखें तो। 30 तारीख को इसमें विशेष महारुद्राभिषेक होगा, और 28 तारीख से 3 तारीख तक हमारे यहाँ हेमंत दुबे जी का संगीतमय प्रवचन भी होगा। माँ कामाख्या की सहस्त्रनाम पूजन, और विशेष रूप से प्रतिदिन कुमारी पूजन, एक कन्या पूजन होता है, एक कुमारी पूजन, जिसमें भगवती फूल कुमारी का पूजन, विधिवत पूजन होता है, वो हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है। अच्छा, क्या आह्वान करेंगे इस कोयलांचल की धरती पे जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, सहयोग के तौर पर या भक्ति के तौर पर यहाँ के लोगों से क्या आपका मन में बात है जो आप रखना चाहें उनसे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आइए सभी एक होकर एक सनातन का परिचय दें। सनातन एक है, जातिवाद में ना बटें, प्रेम में आए, और एक होकर हम लोग एक सनातन का उग्र प्रचार। अच्छा, ये कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इतना यज्ञ, आहुति, ये सारी चीजें किस लिए और किस कारण से आज के इस आधुनिकता के युग में अति आवश्यक माना जा रहा है? देखिए, अभी जो समय है, हम लोग चारों तरफ व्यस्तता में लीन हो गए हैं। अच्छा, कलयुग आ गया क्या? ये माने कि कलयुग वाले सिस्टम में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, तो कलयुग शब्द के साथ अध्यात्म को जोड़ना। देखिए, ये पहले भी वर्णन है कि पहले जो है सतयुग था, त्रेता गया, कलयुग आया। कलयुग में आपको विशेष नहीं, मन से भी एक समय में भी आप भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो आपका कल्याण है, लेकिन वो शुद्ध चित्त होकर करना। इस यज्ञ के अंतिम जब दौर पर हम लोग होंगे, 3 और 4 तारीख को कह रहे हैं, क्या आपको लगता है इसमें विशेष अतिथि के तौर पर सनातन से जुड़े हुए संत मुनि, इन लोगों का भी आगमन होगा क्या? ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि इस समय जो है कामाख्या में अम्बुबाची मेला चल रहा है, जो कि कल माँ का पट खुलेगा। आज रात्रि में वो पूजन कंप्लीट होकर आज रात्रि में ही खुल जाएगा, लेकिन भक्तों के लिए कल से खुलेगा। तो अपने जो संपर्क के हैं वो लगभग उसमें व्यस्त रहेंगे, और उसके बाद जगन्नाथपुरी का भी रथ यात्रा है, उसमें भी अच्छा, ये मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अनायास चूंकि इतना बड़ा आयोजन है कोयलांचल की धरती में, और जैसा आप कह रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के इस अधीनस्थ क्षेत्र में, कोयलांचल में कभी इस तरह का महायज्ञ नहीं हुआ माँ कामाख्या के लिए। बहुत बड़ा खर्च आएगा, भंडारा का होगा, ये तो माँ सब करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूती जो जरूरी है, हर चीज़ों का आयोजन एक व्यवस्थापक के रूप में जब आप सोचते हैं तो लगता है कैसे आयोजन होगा या सहयोग कहाँ से? आज तक हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, लेकिन कभी भी हमने किसी के पास जाकर 1 रुपये की मांग नहीं की, भाई कि आप इस व्यवस्था में, भगवती की जिसकी इच्छा होगी, जिसके द्वारा करवाने की इच्छा होगी, वो कार्यक्रम वैसे ही होगा। माँ कामाख्या का क्या आशीर्वाद कोयलांचल की धरती पर पड़ने जा रहा है इसके बाद जो महायज्ञ होगा? हम तो भगवती से यही कामना करेंगे कि यहाँ सुख समृद्धि की वरदान दे और सभी कोयलांचलवासी खुश रहें। चूंकि हम राजनीतिक स्तर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के एंकर रहे हैं, तो एक यहाँ सवाल रहेगा
कि लोग बोलते हैं कि कलयुग में बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं करता है इंसान। तो पंडित जी का इसमें क्या स्वार्थ है, राजबिहारी शर्मा जी का क्या स्वार्थ है, व्यवस्थापकों का क्या स्वार्थ है? चूंकि ये माँ भक्ति का हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, मेरे इस प्रश्न को अन्यथा अपना लें, लेकिन ये वाकई ये मानते हैं ना आप भी कि जब भी कुछ बेहतर काम होता है तो इसके पट पीछे या पीछे की कथा में एक नई पार्ट रची जाती है। नहीं, सही बात है, आपका कहना सही है। मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ, एक पिता का अपने पुत्र से क्या स्वार्थ हो सकता है? लगाव है। इस जगह से, इस धरती से मेरा जन्म स्थान है, मुझे यहाँ लगाव है, मैं चाहता हूँ यहाँ का कल्याण हो, भगवती यहाँ पर आकर विराजमान हो। अच्छा, किन किन लोगों से आप अनुरोध विशेष करने जा रहे हैं कि इस सभा में पहुंचे? नेता है, राजनेता है, सांसद है, विधायक हैं? माँ की नजर में कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कोई राजनेता नहीं, माँ की नजर में सब एक है। हमने सबको आह्वान किया, सबको बुलाया है, आप सब आए और प्रेम से, कोई हमारे लिए चीफ गेस्ट नहीं। अच्छा, राजबिहारी शर्मा जी को तो बोलते हैं कि मारवाड़ी पंडित जी हैं और राजस्थानी विधि पूजा और ये सारी चीजें, तो क्या यहाँ कुछ अंतर दिखने जा रहा है क्या? ये कहना तो आप 26 तारीख से वहाँ आइए, कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, देखिए तो क्या मारवाड़ी और क्या बिहारी और क्या राजपूत सब एक है। एक